जी, अस्सलाम वालेकुम। ईबे ने एक बहुत बड़ी जो अपडेट की है, अब हमने देखना है कि उस अपडेट के बाद हम जो है ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान में रहते हुए अब हमने देखना है कि हम अपना ईबे का अकाउंट किन स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाएँगे और क्या हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं। चूँकि अब ईबे ने लाइफ़ की बहुत बड़ी अपडेट की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप यूके के अंदर या यूएस के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमने यहाँ पे सारे नोट डाउन कर ली हैं। ये कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर आएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला। और उसके बाद हम यहाँ पे इस थर्ड अपने जो है टॉपिक, उसके ऊपर आएँगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे बिज़नेस पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए आफ्टर ईबे ने जो बड़ी अपडेट की है उसके बाद। अच्छा, यहाँ से ना सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ चीज़ें स्मूथ हैं। हम ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्टिव के फॉर्म में नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है। ये हमने सारे प्रैक्टिकल करके जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं या आपको आई हैं, वो हमने शेयर की हैं। अच्छा, हम थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शंस करवा दें कि हम कौन हैं। वी आर फ्रॉम ईकॉम रील। हम इस अपने ईकॉम रील यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली बेस के ऊपर जो भी ईबे नई-नई अपडेट कर रहा होता है या जो चीज़ नई आती है या जहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हम वीडियो की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। रिसेंटली ईबे ने यहाँ पे एक अपडेट की, हमने उस अपडेट के ऊपर एक वीडियोस बना दी। इतने लोगों को ये इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे थे, इतने लोगों के इश्यूज़ हल हो गए और उसके बाद यहाँ पे उसका हमने एक लीगल वे के अंदर रह के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया और इतने लोगों ने हमें यहाँ पे लाइक किया। इट मीन्स कि 91 लोगों के हमने इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर दिए हैं। 100% हमारा सक्सेस रेट है। हम कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी आपको कभी भी नहीं बताएँगे, कोई इल्लीगल नॉलेज आपको शेयर नहीं करेंगे। जो नॉलेज होगा वो इंशाल्लाह वर्केबल होगा। देखें, ईबे का अकाउंट क्रिएट करना एक सिंपल स्टेप है। ईबे के ऊपर आएँ आप। ईबे के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन अप कर लेना है और अपनी यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करके पियोनियर अपना अटैच कर लेना है। लेकिन ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको बतानी लाज़मी है, क्योंकि जो जितने भी नए बंदे हैं वो ये मिस्टेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे सारे नोट डाउन कर ली हैं। यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट 1 हमारा ये होगा और पार्ट 2 हमारा ये होगा और पार्ट 3 हमारा यहाँ पे ये होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ से अपने पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है ऑर्डर प्रोसेसिंग या डिस्काउंटेड फॉर्म में। आपने अक्सर देखा होगा कि लेट्स से अगर आपको यहाँ पे $200 की सेल आई है ना, $200 की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे सेलर होंगे या सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे जो आपको यहाँ पे $100 में ये कहेंगे कि हम आपके डिस्काउंटेड फॉर्म में सारे ऑर्डर जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे और आपको एक वैलिड ट्रैकिंग आईडी भी देंगे। वो चाहे गिफ्ट कार्ड लगाएँ या जो मर्ज़ी लगाएँ। आपको उन्होंने $100 आपके यहाँ पे सिक्योर कर लिया। तो आप यहाँ पे इसको ना करें यार, ख़त्म कर दें। आपका ये जो आप $100 कमा रहे हैं, हो सकता है आप 1 महीने के लिए कमा लें या 2 महीने के लिए। एट द एंड आपका अकाउंट सस्पेंशन होना है। इस वजह से ईबे ने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अपडेट की हैं कि आपने ये काम नहीं करना कि देखो, एक कस्टमर ने चीज़ कुछ मँगवाई है और उसको जा कुछ रही है, ये आपने एक मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको रिक्वेस्ट है कि आप ना करें। अगर आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखो, ये कोई स्किल नहीं है, ये एक फ्रॉड आप कह सकते हैं कि ये ना करें। आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, आप ईबे को टारगेट करें। आप ईबे से एक लॉन्ग टर्म अर्निंग जनरेट करें। अगर आप ये एक शॉर्ट टाइम के लिए अर्निंग करेंगे तो डेफ़िनेटली एक ना एक दिन आपका अकाउंट सस्पेंड होना ही होना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कबूतर ट्रिक। ये बेसिकली अमेज़न के ऊपर वर्केबल था। अब रिसेंटली ये ईबे के ऊपर भी आया। ईबे ने क्या किया, अब पाकिस्तानी जितने सेलर थे उन्होंने ये ट्रिक अप्लाई कर दिया ईबे के ऊपर और ईबे ने अपनी बिज़नेस पॉलिसीज़ चेंज कर दी। अपने उन्होंने पॉलिसीज़ बना ली कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सेलर हैं उनको मैं अलाउ ही नहीं करूँगा कि वो विद इन यूके टू यूके वो आइटम सेल करें, वो विद इन यूएसए टू यूएसए सेल करें। उन्होंने ये इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है और देखने में हमें ये लगा है कि हम जो है बहुत जल्द ईबे को भी खो देंगे। ईबे पाकिस्तान की लिस्ट के अंदर तो ऐड होगा अमेज़न की तरह, लेकिन हम सेल नहीं कर पाएँगे। यार, आप जस्ट इन 2 चीज़ों से बच जाओ। मैं आपको थोड़ा बहुत एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कबूतर ट्रिक मीन कि अमेज़न की वो हार्ड सेलिंग आइटम जो कि डेली बेस में काफ़ी हज़ारों के हिसाब से ऑर्डर देती हैं, उनको इन्होंने मी टू कर लेते हैं। कुछ जो सेलर हैं, एक्सपर्ट सेलर हैं, मी टू करने के बाद ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं।
ऑर्डर आने के बाद उन ऑर्डर को जो है ये मार्क एज़ डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन फेक ट्रैकिंग के साथ, और उनके जितने भी फंड होते हैं, अमाउंट होती है, उनको पीए दे के वो विड्रॉ करवा लेते हैं अपने अकाउंट की थोड़ी बहुत हेल्थ बनाने के बाद। तो वो जितने भी 20-25 हज़ार डॉलर होते हैं वो यहाँ से ये विड्रॉ करवा लेते हैं, बाद में इनके अकाउंट या तो सस्पेंड हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से जो क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं अमेज़न के, वो कंप्लेन करते हैं आइटम नॉट रिसीव की वजह से। तो इसलिए अमेज़न ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है पाकिस्तानी बेस्ड जो सेलर हैं उनके ऊपर। तो यही सेम मेथड जो है अब कुछ लोगों ने ईबे के ऊपर भी अप्लाई किया है। ईबे के ऊपर भी ये वाला सेम मेथड जो है वो वर्केबल है। ईबे की अच्छी खासी जो वो हेल्थ है वो बना ली, उसके बाद हार्ड सेलिंग आइटम जब वो कम प्राइसेस के अंदर लिस्ट करके अच्छे ऑर्डर ले लिए, उनको डिस्पैच कर दिया, लेकिन उनको जो है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया गया, क्योंकि डेली बेस के ऊपर विड्रॉ ईबे जो है वो आपको दे देता है। तो इस वजह करके ईबे ने एक बहुत बड़ी जो अपडेट की है ये इन वजह से की है। आपको हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि बराए मेहरबानी अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कोई स्किल नहीं है। अगर आप ये सर्विसेज ले रहे हैं तो ये शॉर्ट टाइम के लिए है, 1 महीना 2 महीना मैक्स 3-4 महीने आप कर लो, उसके बाद आपने बस अपने हाथ ऐसे ही झाड़ने, खाली हाथ आपने हो जाना है। आपने अपनी डिटेल को टारगेट कर लिया, आप लैपटॉप आपका यूज़ हो गया, आप उस पे ऊपर उसके आईपी को यूज़ नहीं कर सकते, आपने इंटरनेट अपना यूज़ कर लिया, आपने अपनी लोकेशन ईबे को बता दी कि मैं फ़लाँ जगह पे बैठ के ईबे ऑपरेट कर रहा हूँ। इट मीन्स कि आप न्यू सेलर अकाउंट नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट सस्पेंडेड होगा आपका अकाउंट। ये सारी चीज़ें कवर होगी। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के अंदर कि हम यहाँ पे ट्रैकिंग का जो टूल्स है उसको क्यों यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ईबे आपको एक पॉजिटिव एज देता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो है वो ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन आप सिक्योरली ड्रॉप शिपिंग करें। ईबे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाली आइटम यूएसए से आ रही है, यूके से आ रही है, कनाडा से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ईबे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबे को फ़र्क ये पड़ता है कि बस आइटम जो है वो उसका स्टेटस यहाँ पे डिलीवर्ड होना चाहिए और कस्टमर आपसे हैप्पी होना चाहिए। कस्टमर की कोई क्लेम नहीं आना चाहिए, उसने कोई ओपन डिस्प्यूट ना किया हो कि मैंने ऑर्डर कुछ किया था, कुछ आया है, नेगेटिव फीडबैक ना आए कि जी ये वाली मुझे अमेज़न से आइटम आई है। हमने यहाँ पे जो ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल्स है वो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है ताकि हमारा जो पोस्टेज एड्रेस होगा उसको हम यहाँ पे हाइड कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ईबे की बिज़नेस पॉलिसीज़ के अंदर आएँ और अगर हम यहाँ से देखें कि आप ये कहेंगे कि लेट्स से हमने यहाँ पे ट्रैकर बूट यूज़ कर लिया और इसने हमें यहाँ पे ट्रैकिंग कन्वर्ट करके दे दी ब्लू एक्सप्रेस की। थोड़ी सी बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। ब्लू एक्सप्रेस तो चूँकि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल ही नहीं है, ये तो इंटरनेशनल जो है वो कोरियर है, तो हम इसको जब हम अपने ईबे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ईबे तो उसी टाइम पकड़ लेगा आपको कि यार ये तो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल ही नहीं है। या रॉयल मेल की अगर हम बात करें, अगर रॉयल मेल की आपको ट्रैकिंग मिलती है तो ये तो पाकिस्तान के अंदर वर्केबल ही नहीं है, बस डीएचएल वर्केबल है, तो इससे ईबे आपको पकड़ लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईबे आपको इससे नहीं पकड़ेगा। ईबे को जस्ट ये कंसर्न है, आप कोई भी जो रॉयल मेल यूज़ करें, कोई भी ब्लू केयर यूज़ करें, फेडेक्स यूज़ करें, ईबे हमने जब अपना जो शिपिंग एड्रेस है वही हमने यहाँ पे हाइड कर दिया, सॉरी पोस्टेज जो एड्रेस है वही हमने हाइड कर दिया, ठीक है। हाइड करने के बाद आपकी आइटम, आप ब्लू केयर यूज़ कर रहे हैं, आप डीएचएल यूज़ कर रहे हैं, आइटम यहाँ पे डिलीवर्ड होनी चाहिए, आपकी आइटम डिलीवर होगी। ईबे ने स्टेटस आपका लाइव एक्टिव कर दिया कि आपकी आइटम जो है वो डिलीवर होगी। ये आपके लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि आपको ईबे ये नहीं कहेगा कि आपने ये कोरियर यूज़ किया और ये ऑपरेशनल नहीं है, तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। इसलिए हमने ट्रैकिंग कन्वर्टर को यूज़ बेसिकली हमने इसलिए किया ताकि हम हमारा जो पोस्टेज एड्रेस है जहाँ से आइटम आ रही है, मल्टीपल लोकेशन से आएगी ना, कोई आप वॉलमार्ट से कर रहे हैं, कोई कॉस्टको से कर रहे होंगे, या कोई आप एटसी से, ऑन बाय से, डिफरेंट आपकी होगी ना वो, तो वो डिफरेंट जब आपकी लोकेशन आएगी तो जब वो नेगेटिव फीडबैक आपका कस्टमर देगा या ओपन डिस्प्यूट आपका देगा या कंप्लेन आएगी तो फिर ईबे जो है वो रिस्ट्रिक्ट की कोई एक्शन लेगा कि इसको देखो कि ये कोई ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहा, इसकी जो लोकेशन है वो सेम है, लोकेशन चेंज तो नहीं है। तो जब हमने ये टूल यूज़ कर लिया, टूल से हमारे जो एड्रेसेस हैं सारे वो हाइड कर दिए, तो ईबे आपको जो है वो वार्निंग देगा कि नेक्स्ट टाइम ये वाले जो है अमेज़न की पैकेजिंग का इशू या ये वो इशू, आपको वो टेम्परेरी तौर पे वार्निंग देगा, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो 100% सिक्योर रहेगा इन टूल्स के थ्रू। अब आते हैं हम यहाँ से अपने पार्ट 1 की तरफ। बिजनेस पॉलिसीज़ हमने यहाँ पे बनानी है। बिजनेस पॉलिसीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, हम यहाँ पे अपने ईबे स्टोर के ऊपर गए और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी स्टैंडर्ड आउटसाइड द। अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप यूके करेंगे,
यूएस के अंदर है तो आपने यहाँ पे यूएस कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड फ्रॉम यूके 4 to 10 वर्किंग डेज और आपने यहाँ पे फ्री डिलीवरी कर दी। बेसिकली हम यहाँ पे कर ये रहे हैं यूके टू यूके ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से कोई आइटम नहीं भेज रहे। ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल जो है वो आपको यहाँ पे 100% आपका जो शिपिंग एड्रेस होगा उसको हाइड कर देगा, और ईबे को इस चीज़ से टेंशन नहीं है कि आप कौन सा कोरियर यूज़ कर रहे हैं। ईबे ये चाहता है कि आपका क्लाइंट हैप्पी हो और आइटम उसको डिलीवर होनी चाहिए, दैट्स इट। ईबे कहता है कि आप जिस तरह की मर्जी करें, जहाँ से मर्जी सोर्स करें आइटम, मुझे दो चीज़ें चाहिए, आपका डिस्प्यूटेड आपके जो क्लेम है वो नहीं आने चाहिए और आपकी आइटम डिलीवर होनी चाहिए और कस्टमर आपका हैप्पी हो। आपने कस्टमर से पैसे भी ले लिए, आइटम भी डिलीवर नहीं हुई तो डेफिनेटली उसने केस ओपन करना है, तो ही आपका जो अकाउंट है वो डेडिकेटेड टीम आपका व्यू करेगी। तो जैसे ही आपका अकाउंट रिव्यू होगा तो फिर डेफिनेटली केस भी ओपन होगा आपके अगेंस्ट और आपके अकाउंट भी डाउन जाएंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज़ आपने यहाँ पे उसको कर लेना है, डिस्पैचिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम आपने कर लेना है, और यहाँ से आपने ये वाली जो पॉलिसी होगी आपने यहाँ पे सेव कर लेनी है। यहाँ पे जो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे हो गई हैं सारी कवर के, हमने जो नई ईबे की पॉलिसीज़ आई हैं उससे हमने किन किन चीज़ों से बचना है और हमने क्या क्या चीज़ें सबसे पहले बायर अकाउंट बना के हमने वो इम्प्लीमेंट करनी है अपने अकाउंट के ऊपर। और अब हम यहाँ से आते हैं कि हमने यहाँ पे ईबे का जो सेलर अकाउंट है वो किस तरह से बनाना है। सेलर अकाउंट बनाने के लिए कोई ईबे की अपडेट नहीं आई, कोई मुश्किल काम नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको एक लॉन्ग वीडियो का लिंक दे देंगे जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें A to Z स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं ताकि आप किसी भी जगह कोई भी मिस्टेक ना करें। तो आपने सिंपल यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपने हमेशा पर्सनल अकाउंट पे ही जाना है, बिजनेस अकाउंट पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ पे ईबे ने थोड़ी सी अपडेशन की हैं, पहले इसका जो ओवरव्यू था वो थोड़ा सा ओल्ड था, अब इसने ईबे ने काफ़ी चीज़ें जो है वो अपनी अपडेट की हैं। आपने यहाँ पे हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही जाना है और आपने सारी अपनी जो डिटेल्स हैं आपने उस वीडियो के मुताबिक आपने यहाँ पे बना लेनी है। उस वीडियो में हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो ईबे ने की हैं वो आपने करनी है। आपका यहाँ पे ज़ीरो फीडबैक नहीं होना चाहिए। फीडबैक मीन आपका यहाँ पे आप कोई छोटी सी आइटम परचेज़ कर लो, ईबे आपको 2 फीडबैक देगा। एक एज अ बायर आपका फीडबैक होता है, एक आप सेलर आपको फीडबैक देता है कि क्विक पेमेंट इसकी जो सेलर की थी वेरी क्विक थी, इस तरह करके ना एक सेलर भी आपको देता है। तो जब आप यहाँ पे 2 या 4 या 5 फीडबैक ले लेंगे तो जो आइटम आप लिस्ट करेंगे, लेट्स से कोई कस्टमर आपकी आइटम परचेज़ करेगा तो वो ऊपर उसकी नज़र पड़ेगी ये 5-6 इसके फीडबैक अवेलेबल हैं और ये अच्छा सेलर है, इसने कुछ आइटम जो है वो डिलीवर्ड की हैं और नया सेलर है, तो आपको मौका मिलेगा, आपका जो ऑर्डर आने के जल्दी चांसेस हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो फीडबैक है तो ज़ीरो फीडबैक में कस्टमर देखता है कि ऐड टू कार्ट कर ली आपकी आइटम, लेकिन वो बाय नहीं करेगा, वो यही देखेगा कि इसके बिल्कुल ज़ीरो फीडबैक है, हो सकता है कि ये जो है वो हमारी आइटम को डिलीवर ना करे, पेमेंट ले ले, या इस रंग आपका यहाँ पे मिनिमम 2, 4, 5, 6, 10 जो है वो फीडबैक होना लाजमी है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अपना प्रॉपर जो अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ तक सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे शेयर कर दी। अब यहाँ पे एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे ये वाला जो काम है और यहाँ पे ये वाला जो काम है हम यहाँ से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे हैं। टूल्स को हम लाइव प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो टूल्स होता है ना उसके अंदर आपका यहाँ पे बायर नेम भी आएगा, बायर का एड्रेस भी आएगा, आपका ऑर्डर नंबर भी आएगा, ठीक है, बायर का पोस्ट कोड भी आएगा, पेमेंट भी आपकी शो होगी और जो ये ट्रैकिंग कन्वर्ट करके देगा वो भी आएगा। इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे चीज़ों को ब्लर कर दिया, ठीक है, तो सारी स्क्रीन यहाँ पे वाइट हो जाएगी और हम आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप चाह रहे हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद होता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर बताएं और हमने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि ये देखें अगर हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं आप इनको हिट ना करें। अगर आप हिट करेंगे तो हमारे अकाउंट अगर सस्पेंड हो गए तो हमें नए अकाउंट मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी काफ़ी बढ़ गई है, हमें नए अकाउंट मिल जाएंगे, लेकिन फिर हम उस तरह से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे कि देखो अगर हम आपको गाइड कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें हिट ना किया करें, हमारे अकाउंट के ऊपर हिट ना किया करें। आप ईबे को क्लेम कर देते हैं कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, सम टाइम हमारी जो आइटम आईडी होती है वो शो होती है, उसको आप जो है वो ईबे को बता देते हैं कि ये आईडी जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रही है। अभी लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो कुछ डिटेल शो होती रही हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी उसका मिसयूज़ किया है। इवन कि यहाँ पे पाकिस्तानी बेस सेलर है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो ईबे पे जाके
यार वो हमसे हमारा फ़ोन नंबर माँग रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर हमें दें कि देखें ये अच्छी बात नहीं है। आप हिट कर रहे हैं हमारे अगर आपको कुछ पर्सनल डिटेल, कॉन्फिडेंशियल डिटेल शो होगी या इग्नोर करें। आप फ़ोकस करें अपनी लर्निंग के ऊपर, आप अपनी अर्निंग के ऊपर फ़ोकस करें। आप ये काम ना करें, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है। हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन आप जो है वो थोड़ा-सा इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर कर लें। अगर हमारी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आपको होती भी हैं शो, तो आप उनको इग्नोर करें। हम ये 100% आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस डर की वजह से नहीं करवाते कि यार ये लोग हमें ही हिट करते हैं, हमारे ही अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इस वजह से हम कोई भी चीज़ें जो है वो हाइड नहीं रखना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि आपको हर तरह का जो क्वालिटी कंटेंट है वो डिलीवर किया जा सके। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।